OPS लिख दीजिए बस। कुछ मत कर, मैं इधर से कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? फटाफट कमेंट करो। कैसे हो सभी? राघव इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं शिवांश जोशी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा है, युवाओं के लिए खुशखबरी है ना। युवाओं के लिए क्या है? खुशखबरी। क्या खुशखबरी है भाई? RS प्री का रिजल्ट आ गया है ना। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कोशिश करते रहें, सेल्फ एनालिसिस करें, है ना। और जिनका सिलेक्शन हो गया है उन सभी को तहे दिल से राघव इंस्टीट्यूट की तरफ से बधाई। बात कर रहे हैं हम RSP एग्जाम 2024 के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा पेपर था उस हिसाब से इस बार RPSC ने अपनी साख बचा ली है बच्चों, है ना। हमेशा हम कहते हैं RPSC जो है एग्जाम लेट करवा रही है, RPSC रिजल्ट लेट दे रही है, लेकिन इस बार एग्जाम भी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे हुआ। और जैसा कि RPSC ने अनाउंस किया था, कुछ रूमर्स आ रहे थे कि 20 तारीख को जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चों 20 तारीख को रिजल्ट आ गया है, कट ऑफ जारी हो गई है और 2-4 दिन में आपके जो है नंबर भी वो अपलोड हो जाएंगे, है ना। तो देखिए, आज के टाइम पे आप समझ रहे हो, RPSC जो है केवल साख नहीं बचा रही है। RPSC ने ये ठान लिया है बच्चों कि जो इमेज आपने बना रखी है उसकी, उस इमेज को कैसे भी करके आपके मन में उसको बदलना है। इस बार की कट ऑफ पे मैं थोड़ा सा जाऊं तो वैसे तो आपने रिजल्ट तो देख ही लिया होगा, रिजल्ट से थोड़ा सा आगे अपन बढ़ जाते हैं, कट ऑफ की बात कर लेते हैं, है ना। क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं कट ऑफ के लिए ही यहाँ पर आए होंगे, है ना। तो जैसा कि राघव इंस्टीट्यूट ने कहा था अपने ऑफलाइन बैचेस में, कहा है अपने ऑनलाइन बैचेस में, कहा था कि जो कट ऑफ रहेगी वो 70 to 80 के अराउंड रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब 400 पद बढ़ गए हैं बच्चों, है ना, 400 पद जब बढ़े थे तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जो कट ऑफ जाएगी वो 75 प्लस माइनस 4 जाएगी। यही कहा था मैंने आपको, 75 प्लस माइनस 4 जाएगी। और आप देख सकते हो कट ऑफ कितनी जा रही है, दिख रही है आपको? मैं लिख देता हूं, कट ऑफ इस बार जो है आपकी 71.59 गई है। कितनी गई है बच्चों? 71.59। मैंने आपको कहा था कि 400 पद जैसे ही बढ़ेंगे, है ना, तो ये जो है 80% का जो आंकड़ा है, जो 80 का जो आंकड़ा है, इसको क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएंगे, लगभग 7 से 8 अंक कम हो जाएंगे। और रिजल्ट आपके सामने है, 7 से 8 अंक कम हो गए और लगभग 72 के आसपास आपकी कट ऑफ गई है। यही नहीं बच्चों, ये भी देखिएगा यहां पर, एक चीज और देखिएगा यहां पर। देखिए, बात करूं मैं जनरल कैटेगरी की तो 71.59 गई है, लेकिन जिन्होंने EWS लगाया है उनको भी खासा कोई फायदा नहीं हुआ। यहां पर भी 71.59 ही आपकी कट ऑफ गई है। MBC की मैं बात करूं तो भी 71.59 और OBC की भी 71.59 ही गई है। ओके, सो ऑब्वियसली पेपर जो था टफ था, पेपर का जो लेवल था वाकई में टफ था। और इस बार डीप एनालिसिस जरूरी था इस पेपर के ऊपर, ऐसे ही आंसर्स नहीं निकल रहे थे। और RPSC ने साबित कर दिया कि जितने भी कोचिंग संस्थान है बच्चों, केवल और केवल उनके नोट्स पढ़ने से आपका फायदा नहीं होगा। अब आपको आपकी बुक्स पर वापस लौटना पड़ेगा, उन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, उन बुक्स से अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, उनसे शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद उनको जब याद करोगे, उन पर एनालिसिस करोगे, आसपास क्या चीजें चल रही हैं उन पर ध्यान रखोगे, तभी आप जो है RPSC के पेपर्स को क्रैक कर पाओगे। ओके बच्चों, समझ में आई चीज? फटाफट कमेंट कर दो मुझे, फटाफट एक बार कमेंट में सभी अपने जो नंबर है वो लिख दीजिए, है ना। फटाफट लिख दीजिए आपके कितने नंबर आए हैं, आपने कितने जोड़े हैं और किस किस का पास हो गया। फटाफट यस या नो में मुझे आंसर कर दीजिए, है ना। चलिए बात करते हैं अपन फीमेल कैटेगरी की, है ना। तो फीमेल कैटेगरी की जो परसेंटेज गई है, जो सॉरी मार्क्स गए हैं, वो गए हैं 69.80। कितना गया है? 69.80।
0। बच्चों मैंने कहा था आपको कि ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 1 या 2 नंबर का फर्क आएगा। 71.59 और 69, 1 या 2 नंबर का फर्क आएगा, है ना, फीमेल वाले में। और बात करें हम यहाँ पर ST SC की, तो आप देख सकते हो 42 एंड 59 जो है इसकी गई है, सॉरी 63 है ना, 59 एंड 63 जो है ST SC के कट ऑफ मार्क्स गए हैं। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा बच्चों, यहाँ पर कट ऑफ जितनी भी गई है, अगर आपका इस बार प्री जो है क्लियर हो गया है, तो अब चाहे आपके नंबर 80 हो, चाहे 90 हो, चाहे आपके नंबर हो 72, आप बराबर लेवल पे आ चुके हैं। मेंस के लिए अब जितने भी बच्चे प्री क्वालिफाई कर चुके हैं वो सभी एक ही लेवल पे आ चुके हैं बच्चों, इसलिए ध्यान रखिएगा, अब आपको मेंस में लग जाना है। साथ ही अब एक और एग्जाम आने वाली है, EORO की एग्जाम, है ना, राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी की। तो यदि आप उसकी तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका जो है एग्जाम आपको देना है, तो नगर पालिका एक्ट आपको पढ़ना होगा, जो कि हमारे राघव इंस्टीट्यूट चैनल पर अंकित सर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, है ना। हमारी जो क्लासेस हैं थ्योरी प्लस MCQs वाली क्लासेस हमारी चल रही है। मैं आपको बता देता हूं, राघव इंस्टीट्यूट जो है आपके साथ EORO के जो है नगर पालिका एक्ट को अभी डिस्कस कर रहा है। EORO का नगर पालिका एक्ट डिस्कस कर रहा है 2009, है ना। और डिस्कस कौन कर रहा है, तो आपके बीच में अंकित सर जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। और किस तरह की क्लासेस हम लेके आ रहे हैं बच्चों, तो हम जो है यहां पर थ्योरी प्लस MCQ क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने नोट्स पढ़ लिए होंगे, सारी चीजें याद कर ली होंगी। मैं नहीं मानता कि 1 महीने के अंतराल में आप जो है इसकी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो रुक जाइएगा, 1 महीने में किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं होती। अगर आप पहले से इसकी तैयारी करते आ रहे हैं तो अब आपका जो टाइम है थ्योरी प्लस MCQ पे वर्क करने का है। जैसा कि मैं हमेशा अपने बैच में कहता हूं बच्चों, सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बताता हूं कि एग्जाम क्रैक करना युद्ध की तरह है बच्चों। जैसे राजा महाराजा पहले के टाइम पे युद्ध लड़ते थे, उसी तरह से एग्जाम क्रैक करना होता है। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, घोड़े पर और ऊंट पर सवार होकर के, हाथी पर सवार होकर युद्ध करते थे। अरे पहले घोड़े थे, है ना, घोड़े दौड़ाने पड़ते थे। तो आज एग्जाम के टाइम पे आपको आपके दिमाग के घोड़े भी दौड़ाने पड़ेंगे। पहले जो है तलवारबाजी की जाती थी युद्ध जीतने के लिए, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको कलमबाजी करनी होगी, है ना। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि सबसे पहले क्या बनाओ बच्चों, रणनीति बनाओ। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले रणनीति बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, है ना, स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। ओके बच्चों, उसके बाद मैं बात करता हूं, इसके बाद क्या करते हैं, जब रणनीति बन जाती, युद्ध में भी सबसे पहले रणनीति, उसके बाद क्या करना होता है, हमें उसका अभ्यास करना होता है। क्या करना होता है बच्चों, अभ्यास करना होता है। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना होता है। और जब एक बार उस रणनीति का अभ्यास कर लिया, जो हमने रणनीति बनाई उस हिसाब से हमने अभ्यास कर लिया, तो अब उस अभ्यास को बार बार रिकॉल करना होता है, उसका दोहराव करना होता है, उसका रिवीजन करना होता है, उसका रिवीजन करना होता है। और यही 3 चीज जो है, यही 3 स्टेप जो है बच्चों, ये आपको अंततः क्या दिला देते हैं, किसी भी एग्जाम में जीत दिला देते हैं। कालांतर में भी इसी तरह से युद्ध जीते जाते थे, रणनीति तैयार की जाती थी, उस रणनीति के अकॉर्डिंग जो सेना है उसको अभ्यास कराया जाता था और उसके बाद उसका रिवीजन या दोहराव करवाया जाता था। बस वही तो हम कर रहे हैं। आप अपनी स्ट्रेटेजी कंप्लीट कर चुके हैं, किस तरह से आपको पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं। अब जो है आपने उस पर अभ्यास भी कर लिया, अब आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। और रिवीजन में हम शॉर्ट नोट्स वाली थ्योरी और MCQ के बदौलत ही हम रिवीजन कर सकते हैं। सो जो भी बच्चे EORO के लिए सीरियस हैं, अभी से हमारे YouTube चैनल पर जुड़ जाएं। और बच्चों यहां पर किसी भी तरह से आपसे कोई भी जो है फीस नहीं ली जा रही है। ये जो बैच रहेगा EORO का, ये एकदम रहेगा फ्री फ्री फ्री। ओके, ये क्या रहेगा बच्चों, एकदम फ्री रहेगा, कोई भी पैसा इसका नहीं है। लेकिन ये तो बात हो गई किसकी, जो EORO के लिए सीरियस है। लेकिन जो बच्चे EORO के लिए सीरियस नहीं है, जो केवल 1 महीना बचा और तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं अगर उनका प्री क्लियर हो गया RS का, तो बच्चों प्लीज मेंस की तरफ लग जाए, इस EORO पर ध्यान ना दें। अगर आपका प्री क्लियर है तो
आने वाले कुछ महीनों में लगभग 2 से 3 महीनों के अंदर मेंस जो है कंडक्ट करवा देगी आरपीएससी। सो आपको जो है मेंस पर ध्यान देना है। वापस आते हैं हम हमारी कट ऑफ के ऊपर, जो हमारा अभी विषय है। बात करते हैं बच्चों, मेल और फीमेल की हमने बात कर ली, हम वही बात करें विडो पोस्ट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कट ऑफ का क्राइटेरिया रहा है। बात करते हैं डीवी पोस्ट की और एक्स सर्विसमैन, तो इनका जो कट ऑफ एरिया रहा है ये। विडो की बात करें तो 15.66 और जनरल कैटेगरी में डीवी की बात करें तो 54.59 एंड एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 29.98 कट ऑफ रही है। रिजल्ट आपको चेक करना है तो वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने पीडीएफ अपलोड कर दी है, वहां से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और वहां अपने रोल नंबर सर्च बार में डाल करके आप चेक कर लीजिए आप क्वालिफाई हैं या नहीं है। ओके, इस तरह की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं दिखा देता हूं। कुछ इस तरह से आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, आरपीएससी ने जो रिलीज की है। ओके बच्चों, सो ओवरऑल हम बात करें बच्चों तो डेफिनेटली इस बार जो है आरपीएससी ने अपनी साख बचा ली है। आरपीएससी ने साबित कर दिया है बच्चों कि जो एक सिविल सेवा के लिए संस्थान होना चाहिए, जो उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, वो हमारी आरपीएससी के अंदर है, वो हमारी आरपीएससी के अंदर है। तो अब कमर कस लो बच्चों, अब जो आने वाला एग्जाम होगा, कोई भी आने वाला एग्जाम, वो वाकई में एक एनालिटिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, थ्योरेटिकल नहीं होगा, एनालिटिकल एग्जाम होगा। ओके, चीजों को एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। सो अब वापस से जो आपने किताबें रख दी थी और नोट्स निकाल लिए थे ना, तो वो जो धूल जिन पे जम रही है किताबों को, उनको वापस निकालो और उनका रिवीजन चालू कर दो। साथ ही बच्चों हम जो है आपके साथ इसी एग्जाम में 4 चांद लगाने के लिए, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए हम लेकर आएंगे बच्चों आरएएस मेंस 2000, वैसे तो 24 ही बोल लेते हैं इसको क्योंकि एग्जाम 2024 थी। आरएएस मेंस 2024 से रिलेटेड आपका संपूर्ण सिलेबस क्या लेकर आएंगे, संपूर्ण सिलेबस। किस तरह से पढ़ाएंगे बच्चों, यहां पर जो क्लासेस रहेंगी आपकी एमसीक्यू बेस्ड होंगी। एमसीक्यू बेस्ड का मतलब है कि एक प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, उस प्रश्न को आप कितने डायमेंशंस में सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रश्न का आप कितने डायमेंशंस में आंसर कर सकते हैं, वो आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा बच्चों। क्योंकि मैं मानता हूं कि ऑब्जेक्टिव पेपर देना आसान है बच्चों, लेकिन जब बात आती है सब्जेक्टिव पेपर की, जब बात आती है आंसर देने की, तो एक क्लिष्ट वर्डों में, एक साफ सुथरे वर्डों में और कठिन शब्दार्थों का प्रयोग करते हुए जो आंसर लिखा जाता है उसकी गुणवत्ता काबिले तारीफ होती है। तो बस वही चीज हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं, उन्हीं डायमेंशंस पे हम यहाँ बात करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने होंगे और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि उन्हीं क्वेश्चंस में से सारे जो है आरपीएससी ले लेगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जितने भी यहाँ क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपको उन क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको आंसर देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस जो है आरएस मेंस का जो एमसीक्यू बैच आने वाला है, इसके साथ भी बच्चों जुड़ जाइएगा, है ना। इसका जो है अनाउंसमेंट हम आने वाली वीडियोस में कर देंगे। अभी जो है हमारा बैच ईओआरओ को कंप्लीट करवा रहा है ना, अंकित सर आपके साथ जुड़े हुए हैं, साथ में ही आपके साथ भारद्वाज सर जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ा हुआ हूं, है ना, एडवोकेट साहब जुड़े हुए हैं। सो आप जो है एक बार इन चीजों को थोड़ा सा यहां से पढ़ते रहिए, है ना। बाकी आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो तो आपको करनी है। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको जो है जानकारी समझ में आ गई होगी, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और वापस से उन सभी विद्यार्थियों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं, जो आरएस प्री 2024 का जो है एग्जाम क्रैक कर पाए हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय।